नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भवानी, जय माँ काली। मेरी माँ की कृपा आप सबों पर बनी रहे, आप सभी का परिवार समृद्धि से भरा रहे। मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति है, उसे किसी तरह का मानसिक बीमारी है या उसे प्रेत बाधा। तो आज मैं इन बातों को क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई मानसिक रोगी होता है तो उसे हम लोग झाड़ फूक कराते हैं और उसे झाड़ फूक करा के उसके परिवार वाले ठीक कराना चाहते हैं, लेकिन उसे इलाज की जरूरत। और कुछ ऐसा होता है कि उसे प्रेत बाधा होती है, बट उसके परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, और कितने ही साल गुजर जाते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में इन बातों को क्लियर करना की कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे कि आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग को पता चल सके कि उसे कहाँ लेकर जाना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर परिवार में है तो उस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाना है, इस बात को आप लोग समझ सके। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो मानसिक रोगी होता है उसके, जैसे कि मानसिक रोगी कोई अचानक से हो गया। अचानक से कहने का मतलब कि वो बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, कभी कुछ ऐसा, मतलब कि कुछ बहुत समझदार है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसके सोसाइटी, उसके कलीग, मतलब सब कुछ में वो अच्छा इंसान है। हर 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 तरीके का जो भी जो सोसाइटी है, जो उसके कलीग है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, या जो भी उसके उससे जुड़े इर्द गिर्द लोग हैं, वो सब जानते हैं कि वो कैसा इंसान है। लेकिन फिर वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है अचानक से, और उसे भी वो पता होता है कि वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि उसके बस में नहीं, और वो नहीं चाहता ये सब करना, फिर भी वो हो रहा है उससे, या उसके वो चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रोगी नहीं होते हैं, उन्हें प्रेत बाधा होती। बाधा, प्रेत बाधा कोई भी हो सकता है। प्रेत बाधा भूत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल, पता नहीं कितने तरह के योनियां होती हैं, उनमें भी बहुत सारी भूत प्रेतों की। तो वो कोई भी हो सकता है। तो कैसे आप पता करें कि वो आपके साथ है। देखिए, तो आपका अगर कोई ऐसा होता है तो सबसे पहले तो वो जो इंसान है वो अचानक से बदल जाएगा। अचानक से कहने का मतलब कि एकदम से वो ठीक था, अगर वो उसकी लाइफ देखें, वो एकदम से ठीक था, अचानक से उसे कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, बहुत कुछ कराएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर दवाई पे दवाई दे रहे हैं, आप जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीजें खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो प्रेत है वो आपके बॉडी में जाकर वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेता है। आपके जितने भी, आपके शरीर के जो भी भाग है, जिससे कि आपके शरीर के 5 ऐसे द्वार हैं जिसके थ्रू वो बॉडी, वो जो शक्ति है वो आपके अंदर आ जाती है। दूसरा है कि वो जो शक्ति है वो चाहती क्या है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो शक्ति है वो चाहती है कि उसका उद्धार हो, इसलिए वो एक शरीर को पकड़ लेती है, क्योंकि उस योनि में भी जो ऐसे काम करते हैं उनका कर्माश वैसा होता है, तो वो प्रेत या कोई भी भूत या कुछ भी बन जाते हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि मुझे एक शरीर मिल जाए, जिससे कि वो शरीर के थ्रू हम कोई भगत के पास या किसी भी देवी देवता के पास जाकर मुझे मुक्ति मिले। इसके लिए भी वो किसी का शरीर पकड़ ले। अब है कि क्या क्या वो लक्षण है जिससे कि आप जाने कि ये सारी चीजें हो रही। पहला है कि वो जो व्यक्ति है उसकी आंखें लाल रहेंगी, उसकी आंखें हमेशा लाल रहेंगी, तो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, दंडता उसमें भरने लगेगा, वो हमेशा एग्रेसिव रहेगा, किसी को भी लड़ाई करने के लिए किसी से भी वो तैयार है। वो आप उसके घर में जितने भी लोग हैं वो किसी से भी उसकी अपनी फैमिली मेंबर, उसके माँ हो, उसकी बहन हो, सबसे वो मतलब लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। कोई भी अगर आप उससे सवाल पूछे या कोई भी बात करने भी जाए तो हमेशा उस बात को लड़ाई तक लेकर आ जाएगा, एकदम गुस्से से जवाब देगा, चिड़चिड़ापन सा जवाब देगा। अकेले रहना उसको पसंद होगा, उसे लोगों के साथ बातचीत करना ज्यादा ये सब पसंद नहीं आएगा।
रात रात भर उसे जागना, उसे नींद नहीं आएगी। अगर वो सोता भी है तो उसे हमेशा डरावने सपने, भयानक चीजें जैसी दिखाई देंगी, या फिर वो उसे ऐसी कोई परछाई या हमेशा अजीब सा अनुभव उसे होता रहेगा। लगेगा कि कोई कंधों पे मेरे छाती पे कोई बैठा हुआ है, कुछ सांस नहीं ले पा रहे, घुटन सा महसूस होगा कि कहाँ जाए, खुली हवा में जाए, या एक अजीब सा बेचैनी मन में हमेशा बेचैनी से घिरा हुआ रहे। फिर उसमें वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से निर्लज हो, उसमें लज्जा बिल्कुल भी नहीं होगी। वो एकदम नहीं सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, जो ये मैं बोल रही हूँ वो लोग सुनेंगे या कौन क्या सुन रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर है कि वो किसी बात को पकड़ के बैठा हुआ रहेगा, जैसे कि कोई भी उसके लाइफ में कोई दुख या कोई कुछ इस तरीके की चीजें हो गई हैं, या कुछ उसके साथ कोई मतलब बुरा है, तो वो बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहे। मेरे साथ ऐसा हो गया, दुख में हमेशा दुखी, अंदर से मन एकदम दुखी, बेचैन, और वो उसी चीज को रिपीट करते रहेगा। फिर है कि वो अगर किसी से बात भी करता है तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बेकार सी बातें करेगा, बेतुक का बात जिसका कोई सिर पैर नहीं, और ऐसी बातों को लेकर वो जिद पे अड़ा रहे बहुत ज्यादा। जैसे कि उसे ऐसा लगेगा कि सारा समझदारी ही खत्म हो, एकदम जिद पे अड़ा रहना, अपने आप को सही साबित करने में लगा रहना। और वो बहुत सारे मैं ऐसा देखी भी हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगे, क्योंकि जो भी जिन या जो पिशाच या जो भी प्रेत होते हैं वो उसके बॉडी में रहकर, देखिए जो भी इस तरीके की चीजें मैं बता रही हूँ, वो एक हवा होती, यानी वो जो प्रेत होते हैं वो हवा होते हैं, वो सूक्ष्म वायु बन जाते, तो वो उस व्यक्ति के शरीर में आते हैं, तो उसके शरीर में आकर वो बहुत तरह का आनंद लेना चाहते हैं। तो हर तरीके का आनंद ले, उन्हें कोई भी चीज खाने का मन करा या कुछ भी, वो बिल्कुल उस व्यक्ति के मानसिक, उसके दिमाग पे हावी होकर वो उस तरीके की जो भी उनके डिजायर है, जो वो चाहते हैं, जो वो आनंद लेना चाहते हैं, वो उससे करवाएंगे, उसके दिमाग पर हावी होकर वो उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग बात करवाएंगे, लड़ाई झगड़े करवाएंगे, और भी तरीके का हर किसी से झगड़ा झंझट करवाते फिरेंगे, तो वो उसके दिमाग पे हावी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने सारे चीजें करवाना स्टार्ट करते हैं, जैसे वो है, जिस प्रवृत्ति के वो है, उस इंसान को भी वैसा ही बनाने लगते हैं। अगर वो किसी दुख में है या कुछ किसी चीज को लेकर है, तो वो इस तरीके की बात। कई बार ऐसा देखा गया कि वो जो व्यक्ति है उसे कुछ ऐसी चीजें नहीं पता है, या वो ऐसी चीजें जानता भी नहीं है जो वो बोलता है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति जो है, वो जो उसके शरीर में प्रेत है ना, उसकी चीजें भी वो बोलना शुरू कर देता है बहुत बार। तो इस तरीके की चीजें होने लगती है, जिसके ऊपर प्रेत का साया होता है। प्रेत वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत बार केसेस में क्या होता है कि जो प्रेत होते हैं ना, उस व्यक्ति को बेहोश तक कर देते हैं। बेहोश करके उनके मुंह से किसी तरह का झाग भी निकल सकता है, तो लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मिर्गी है, और मिर्गी का भी इलाज चला। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि ये ऐसी चीजें हैं ना कि लोग ना पकड़ ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि वो पागल हो गया है, या उसे मानसिक रूप से किसी तरीके का कोई पीड़ा है, कोई मानसिक रोगी है, या फिर वो इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो वो मानसिक रोगी होगा। और दूसरी बात की वो सोचते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, शरीर बहुत सारे केसेस में हाथ पैर अकड़ जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं बॉडी के साथ, तो लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी है, तो फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और फिर डॉक्टर के पास पैसा फेंकते रहते हैं, यही चीजें दिखाते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाती। और दूसरे की लोग मानते नहीं है, लोगों को लगता है कि प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो लोग सिर्फ बिलीव नहीं करते हैं, और इस तरीके से वो जो व्यक्ति है वो हमेशा ऐसे ही ग्रसित रहता है, और एक दिन उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, उसका जिंदगी खराब हो जाता है पूरे तरीके से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी एकदम सोच ले कि पहली बार में ही कि ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है तो नहीं, ये प्रेत बाधा नहीं, मतलब उसे डॉक्टर के पास ही ले जाना है, या फिर उसे प्रेत बाधा ही लगा। आप देखें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने अभी जो लक्षण बताए हैं, अगर वो सारे लक्षण किसी भी व्यक्ति के बॉडी में दिख रहा है और आपको ऐसा लगता है इसे मानसिक रोग इसी तरीके का, ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो इसे पागल खाना ले जाना चाहिए या मानसिक रोगी मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो आप मेरी बात अगर माने, सलाह माने, तो मैं कहूंगी कि मैंने जो बातें कही है तो
अगर उन बातों का 70% भी मतलब उन बातों उन उन वो सारी बातें अगर मैच हो रही हैं उस व्यक्ति से, तो 70% केस ऐसा है कि उसे कोई ना कोई भूत या प्रेत बाधा है। 10-20% तो इधर उधर हो सकता है कि हाँ नहीं भी हो सकता है, लेकिन होते ही होते हैं ऐसे केसेस में। मैं ये अभी आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है खुद ही ये सारी चीजें, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ ये बात बोल रही हूँ। मैं ये किसी की बात मैंने सुनी नहीं है और न जानी, या कोई कहानी पढ़कर या किसी टीवी या सीरियल देखकर मैं ये नहीं बात बोल रही हूँ या किताब पढ़कर। मैंने ये चीज देखा है, खुद ही अनुभव किया है, 5-6 साल देखा है, तब मैं ये बात आपको आज बोल रही हूँ कि जो प्रेत बाधा होता है या जो भूत वाला चीज होता है, ये ना बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मानसिक रोग है, उसे कोई प्रॉब्लम है। रात को जब आप सोएंगे तो बॉडी भी अचानक से आपका पूरा जो बॉडी है ना, वो आपको ना ठंड का एहसास होगा, आपको गर्मी में भी ठंड का एहसास। तो ऐसे केसेस में भी ऐसे लोग बोलते हैं कि इसे कोई बीमारी है जिसमें कि वो डिप्रेशन वाला बीमारी है, जिससे कि ऐसी चीजें हो रही हैं उसकी बॉडी में। तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर यही बात आपको बोलेंगे कि ये डिप्रेशन के लक्षण है। तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है जो है, तो उससे डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये डिप्रेशन के लक्षण है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन वो डिप्रेशन नहीं हो, मैं आपको बता रही हूँ कि वो डिप्रेशन नहीं होता है। वो एक पोजेस्ड व्यक्ति होता है जिसके शरीर में वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, जो प्रेत है, जो भूत है, वो उसके शरीर में प्रवेश कर चुका, वही अपना इफेक्ट दिखाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रेत कितना पावरफुल है, वो कैसा है, वो कहाँ से आया है, वो जिन है, पिशाच है, तो उसका कितना पावर है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो ऐसे लोगों को ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक अच्छा भगत या कोई ऐसा जानकार आदमी नहीं मिलता है झाड़ फूक वाला जो कि उसको भूत को उतार सके, तो ऐसे केसेस में बहुत डेंजरस रिजल्ट आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे केसेस में उस व्यक्ति की जान तक चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन जाता है कि उसकी ऐसी मृत्यु हो गई, रात को उसने फांसी लगा लिया, वो कूद गया। और जब आप उसके लाइफ में जाएंगे सही में कि उसकी क्या कंडीशन थी ऐसी कि वो मतलब इतनी बुरी स्थिति आ गई थी कि वो मरने के कंडीशन में आ गया था, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, आपका जो शरीर है, जो आपका मन है या जो है, वो आपको जल्दी से मरने को अलाउ नहीं करता है। आपको बहुत अगर तकलीफ भी है लाइफ में, तब भी आप जल्दी से मतलब मरने का नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर ये नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पे है, तो आपको हर छोटी बात आपको इतनी बड़ी लगेगी, इतनी दुखदाई लगेगी, हर छोटी बात को आप इतना बड़ा समझेंगे कि आपको लगेगा अब हमको मर जाना। हर छोटी बात अगर आपको कोई कुछ कह भी दे, थोड़ा सा कोई ऊंचा आवाज में बोल दे या किसी तरह का आपके अकॉर्डिंग वो बात नहीं बोला, आपको बस ऐसा लगेगा ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अब मुझे मर ही जाना। तो ये सारे जो लक्षण मैंने अभी बताए, ये इसलिए बताए ताकि आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकें अच्छे से वो व्यक्ति वो सच में मानसिक रोगी है या फिर उसे भगत की जरूरत है। डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है या फिर भगत के यहाँ लेके जाना है, तो आप अच्छे से इस बात को क्लियर कर सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको आशा करती हूँ कि आपको मैं ये जानकारी देकर समझा पाई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि माँ भवानी की बेटी अपनी बातों को उनकी बातों को सारे संसार के लोगों तक पहुँचा सके, जरूरतमंदों तक पहुँचा सके। नमस्कार।